कहाँ फंस गया यार, कहाँ कॉलेज की ट्रिप, कहाँ ये गांव। पैसा भी बड़ी बुरी चीज है, ना हो तो बंदे को यहाँ गांव में आना पड़ता है। धन्यवाद बाबूजी। भगवान ने सही जगह लाकर पटका है। अरे राजू, अरे मामा जी, सुनती हो राजू आए, अपना राजू आ रहे हैं। और बेटा कोई तकलीफ तो सब नहीं हुई? बढ़िया मामा जी, अरे आप खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आओ घर में आओ। अरे मैं अरे कोई बात भारी नहीं है। और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मामा जी, कोई तकलीफ नहीं हुई, सब सही से हो गया। देखो मामी आ गई। जी जी। अरे अरे, कितना बड़ा हुई गवा हमारा राजू ना। हाँ सो तो है। इट्टू सा था जब अपनी गोद में लिटा के दूध पिलाए थे तुमको, और अब देखो एकदम गुड लुकिंग। चलो चलो आ आ जाओ बेटा। हाँ जी भैया जी, हाँ हाँ आवत है आवत है, हाँ हाँ आवत है। अरे मीनू खेत जावत है, आदत शाम हो जाइए। हाँ ठीक है। अरे राजू खेत चलवो। नहीं मामा जी, आप जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वाह, गांव के मसालों की बात ही कुछ और है। वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। और खाना बेटा। अरे मीनू, हाँ जी, बबुआ को सब्जी परसों ना। ला रहे हैं। खाओ बेटा खाओ। ये तो कछु नहीं बबुआ, तो आए मामी तो एक से बढ़ के अच्छी चीज बना लेता है। हाँ वो क्या कहा था शरण में, डिशेस। हाँ वो नहीं मामा जी, उसे बोलते हैं डिशेस। हाँ हाँ वही वही डिशेस। और बताओ परिवार में सब ठीक है? अरे दीदी जीजा जी कैसे हैं? सब अच्छे हैं मामा जी। मम्मी पापा आप दोनों को बहुत याद करते हैं, आप दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। हमें भी ना जीजी की बहुत याद आती है, उनसे बातें करने में बहुत मजा आता है। बातें करने में या हमारी बुराई करने में? हाँ वो भी। रोटी लेंगे आप? मामा जी एक बात बताएं, पहले मुझे दुख हो रहा था कि मैं कॉलेज ट्रिप पर नहीं जा पाया, लेकिन अब आपसे और मामी जी से मिलने के बाद तो मुझे मजा ही आ गया। अरे बेटा, जो मजा गांव की माटी में है ना, वो कहीं नहीं है। हाँ ठीक बोल रहे हैं। अभी तो तुम गांव घूमे ही कहाँ हो बबुआ? कल जाओ, घूमो फिरो, गांव देखो। क्या बोलते हैं जी? तो कल ही देखते हैं फिर। अरे बबुआ को एक रोटी और दो ना। बस 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 मेरा हो गया। आप लेंगे रोटी? हाँ दे दो। थोड़ा ज्यादा खाओ, कल घूमने जाना है ना गांव। खाओ। खाओ बबुआ खाओ, खाओ खाओ खाओ। अरे काका नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और कैसे हो? सब बढ़िया, आप बताओ। हाँ हाँ सब बढ़िया मस्त। मामा इतनी घास काम करेंगे क्या? अरे गाय भैंसन को चारा नहीं डालेंगे तो दूध कैसे देगी? हैं? दूध? हाँ चलो बबुआ। बड़ा मजा आया आज। हाँ? और गांव घूमे, खेत देखा, कैसा लगा? बहुत बड़ा खेत है मामा। पूरे 10 बीघा है। अरे क्या हुआ बबुआ, थक गए? नहीं नहीं, हम ले लें? अरे नहीं, चलो आप। अच्छा चलो चलो, आओ बबुआ आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बबुआ तुम तो शहर में रहे हो, घास तो कभी काटे नहीं होंगे? नहीं। आओ आज तुम्हें घास काटना सिखाते हैं। यहाँ रख दो। हाँ।
ये देखो, पहले ऐसे घास को ले लेते हैं हाँ। और फिर उधर खड़े हो। इधर ना। हाँ, अब घुमाओ 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 घुमाओ। अरे बबुआ थोड़ा जोर लगा के। हाँ हाँ, घुमाओ 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 घुमाओ। ये तो बड़ा मुश्किल है मामा। अरे नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है। अरे जोर लगा के, थोड़ा जोर लगा के। हाँ मामा जी। फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भैया जी, आते आते हैं। हाँ। अरे बबुआ तुम घास काटो, हम अभी आते हैं। हाँ ठीक है शाम में मामा जाके जी, आते ठीक है मामी, हाँ बबुआ, आज खाने में क्या है? आज हम अपने बबुआ के लिए मसालेदार आलू टमाटर की सब्जी बनाए रहे। वाह, टमाटर। अच्छा, इतना पसंद है तो पी लो। क्या हुआ बबुआ, आओ। ये लो टमाटर, दबा के पी जाओ। एक बात बताओ मामी, का ये यहाँ पे इतना खुलापन क्यों है? मतलब शहर से ज्यादा खुलापन तो यहाँ गांव में है। साड़ी है, फिर भी ऐसे। बुरा मत समझिएगा हमको। हम समझ गए बबुआ। उका है ना, गांव में गर्मी बहुत है। हाँ, एसी कूलर है नहीं, तो कपड़ों का ही एसी बना लेते हैं। बहुत गर्मी है। गिर कैसे गए आप? अरे ठीक से ही चल रहे थे, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। लगा जैसे किसी ने तेल डाल दिया हो। वहां तेल कौन डालेगा? चिंता लग रही है। कौन काम करेगा खेतन का, घास कौन काटेगा? अरे मामा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। हम है ना, आप बस आराम करो। जीता रे बबुआ। डॉक्टर साहब, जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? एकदम आप टेंशन मत लीजिए। ये मैंने कुछ दवा लिख दिया है, 10-15 दिन इनको आराम करने दीजिए और इसको लेके आइए। और 10-15 दिन इनको एकदम हिलने मत दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चिंता करने की बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक ठीक यू है, सो मच। चलो। आइए मामी, हम इन्हें छोड़कर आते हैं और साथ में दवाई भी ले आएंगे। आइए डॉक्टर चलो। साहब। क्या बोल रहे हो? अरे वो सब कुछ ट्राई कर लिया पर मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो। बबुआ गांव है, यहाँ कहाँ नेटवर्क मिलेंगे। एक काम करो, वहां जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। हाँ, सुनिए सुनिए, उठिए, लगता है दवाई खा के सोए पड़े। अच्छा ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं। किवाड़ में कुंडी नहीं लगाएंगे, अंदर आना होगा तो आ जाइएगा, ठीक है? ई का है? ये तो गंदी कहानी वाली किताब लग रही है। यही पढ़ पढ़ के ना इनकी शक्ति सारी खत्म हो गई है। सवेरे बात करेंगे।
जो आपको नींद की गोलियां दी है ना मामा जी, अब आप सुबह से पहले उठ ही नहीं सकते। आपको भगवान भी नहीं उठा सकता। मामी, हम आ रहे हैं आपको जन्नत दिखाने। हमारा जाना जरूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है ना। अब तुम जानती हो ना शर्मा अंकल पापा के कितने खास दोस्त हैं। उनकी 13वीं है। अगर हम नहीं गए ना तो पापा की आत्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी। जानती हूँ, लेकिन हम ना भैया के घर पे ही रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रुकूंगी। पूरे दिन रोना धोना मचा होगा। हाँ पता है मुझे, इसलिए मैंने पहले ही भैया से पूरी सेटिंग कर ली है। जाके खिड़की बंद करो और ताला ढूंढो। अभी करके आया। ये रहा ताला। हो गया, चले। चलो लाओ मुझे तुम। तुम बैग पकड़ो। अरे मदन, आ गए तुम लोग। क्या भैया, आप तो अभी से खाट पकड़ लिए। अरे बूढ़ा गए क्या इतने जल्दी? अरे बुढ़ाए हमारे दुश्मन। अरे जीते रहो, खुश रहो। बैठो बैठो बैठो, पानी मंगाते रहो। अरे भैया पानी नहीं, बस बाजार से नाश्ता करके आ रहे हैं अभी। भैया जिज्जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? अंदर होंगी रसोई में, सुबह से घुसी पड़ी है, पता नहीं क्या क्या 56 भोग बना रही है। जा जाके मिल लो। हम देखते हैं। अरे अभी भी हम पूरी बोतल खींच लेते हैं, समझे? हो जाए आज रात। मेरा वाला ब्रांड लेके आए हो ना। बस क्या भैया, आपका ब्रांड भूल सकता हूँ क्या? पूरी 3 बोतलें लाया हूँ। जब तक यहाँ रुकूंगा ना खूब अय्याशी करेंगे हम दोनों मिलके। अरे तुम कहाँ चले? बैठो बैठो। अरे भाभी से मिलके आओ। अरे जब आएगी तो मिल लेना। यहीं बैठो, उक्का उक्का पियो। लो। जिज्जी, अरे मानसी, कैसी हैं आप? हम ठीक बा। एक मिनट रुको। हाँ, अरे 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 अरे, इधर आओ। अरे हम लेते हैं जिज्जी। बैठो बैठो। देवर जी कहाँ है? जिज्जी वो बाहर हैं भैया के साथ, हुक्का फूंक रहे हैं। इन्होंने ना सबाई को बिगाड़ रखा है। जिसे देखो उसे ही अपने पास बिठाए लेते हैं हुक्का खींचने के लिए। जिज्जी भैया हैं ही इतने मिलनसार कि सबसे घुल मिल जाते हैं। अच्छा जिज्जी, भैया का पैर कैसा है? पैर पहले से तो बहुत ही ठीक है। डॉक्टर साहब बोले थे कि चलने फिरने में थोड़ी कमी रखना है, बाकी तो ठीक ही है। जिज्जी आप इतना सारा खाना बना रही हैं, वो भी अकेले? अरे आज तुम लोग आए रहे थे ना, तो बस पूरी सब्जी और सेवियां बनाई लिए। क्या जिज्जी, आप भी ना, हम कौन से बाहर वाले हैं? अरे रूखा सूखा खिला देती वो भी चलता। कल से वही सब खिलाएंगे। ये रहा भैया आपका इंग्लिश प्यार। क्या जिज्जी, हम जब से आए हैं बैठे ही हैं। अरे हम कोई मेहमान थोड़ी ना है। इतना सारा खाना आपने अकेले बना लिया। लाइए हम मदद करते हैं। आज ही आई हो ना, आज मेहमान ही हूँ और सांझ से रात हुई गई, थक गई होगी। जाओ जाके मुंह हाथ धोइए, हम खाना लगाते हैं। हाँ, और देवर जी को भी बोल देंगे, धुएं से पेट नहीं भरेगा। जिज्जी आज ये लोग खाना नहीं खाने वाले हैं, पार्टी शार्टी का प्लान है। और ये भी कुछ कम नहीं है, शहर से इंग्लिश की बड़ी बोतल लाए हैं। माने आज ये लोग 12 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे। हाँ जिज्जी। अरे भैया क्या सुनते ही रहोगे? अरे सुनो, चखना नमकीन खीरा लेके आओ ना। ए लो, हुकुम आई गयो, ला रहे हैं। वो भुने हुए चने भी बोलना ना। अरे हाँ, भुने हुए चने भी ले आना। ला रहे हैं। गिलास भी ले आए या बोतल से मुंह लगा के पियेंगे? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? आप भी ना जिज्जी। इनका रोजे ही का है। तुम जाओ, जाके मुंह धो लो। हाँ हम आते हैं। चलो आज तो रंग जमाएंगे।
भाभी आराम से। भाभी आप क्यों ला रही हो? मानसी है ना, मानसी। आप उनको हम बोले हैं मुंह हाथ धोने के लिए, थक गई है ना। लाओ लाओ लाइए हम ले लेते हैं। लाओ लाओ, लीजिए। जल्दी लाओ। मैं रख दूं? नहीं, हम कर लेंगे, आप बैठिए। और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ ये लो। Cheers। भैया पानी तो मंगवाइए। अरे पानी का इंतजार तुम करो। आ क्या भैया आप भी बीड़ी पी रहे हो आप? अरे सिगरेट पियो, लो। अरे नहीं भाई, ये सिगरेट बिगरेट हमको नहीं जमता है। अरे कह रहे हैं जब तक हम यहाँ पर है ना, हमारे राज में अय्याशी कर लो। अरे वो बात नहीं है, हंसी आने लगता है ना, क्या करें। छोड़ो आप भी ना। ये लो। चीयर्स। चीयर्स। भैया आखिरी पैक है। क्या मदन, महीने 2 महीने में चक्कर मार लिया करो। क्या है ना, ये अंग्रेजी वाली साली यहाँ मिलती नहीं है। भैया आप भी ना, जब भी आपको चाहिए एक फ़ोन कर देना मुझे। सिर्फ 2 घंटा तो दूर रहता हूँ, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा सब कुछ लेकर। वाह। ना ना देवर जी, इनका ना आदत मत ना बिगाड़िए, इनको लत लग गई तो। अरे रोज रोज कहाँ पीते हैं, आज तो हमारा मदन जिगरी आया है इसलिए बैठे हैं रंग जमाने को है? हम ना आपको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, अगर आपको लत लग गई ना तो यहाँ रोज कोई ना कोई आके बैठा ही होगा। भाभी जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, आप भैया को बस छोड़ ही दीजिए। मेरा मतलब है कि भैया सिर्फ मेरे साथ बैठ के पियेंगे। क्यों भैया? हाँ देख लिया। ये मानेंगे? अरे हम अकेले थोड़ी ना पियेंगे, अब कोई तो चाहिए साथ में पीने के लिए। अब तुम तो मेरे साथ दारू बैठ के पियोगी नहीं ना, हैं? हम पीने से नहीं ना रोक रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। अगर आपको लत लग गई ना फिर देखिएगा। हाय, लत तो हमें तुम्हारी लगी है खाली। जो नशा तुम्हें देख के चढ़ता है वो इस दारू से कहाँ चढ़ेगा। क्या बात है भैया, फिल्मी। हाँ चढ़ेगा नहीं, चढ़ गई है आपको। आप ऐसा बातें ना तभी करते हैं जब खूब पी चढ़ा के बैठे। अरे तुम भी जरा नशे में आगे देखो, हैं? बोलो तो छोटा एक बना दें तुम्हारे लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो तो आपका बोतल तोड़ दे। अरे नहीं, नहीं छोड़िए ना, बोतल मत तोड़। जाओ तुम मानसी के पास जाके बात करो, बोतल तोड़ दे। हम जा रहे हैं मानसी को लेके खाना गर्म करने, हो जाए तो आ जाइएगा। हाँ ठीक है। हाँ यार, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, सोए का ही नहीं? अरे आज मूड बना है ना, हाँ तो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, अभी सारा इधर ही निकाल देंगे तो कैसे करेंगे ना? अरे नहीं, आज फुल रोमांस करेंगे। क्या बात कर? पूरा तैयारी कर लिए है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या भाभी, अरे इतना पसीना क्यों छूट रहा है आपको? भैया रास्ते में पकड़ लिए थे क्या? हटिए देवर जी, क्या बोल रहे हैं? जाने दीजिए ना, हटिए। भाभी
हम जानते हैं आपको क्या चाहिए, लेकिन माफ कीजिएगा, अब भैया में ना वो दम नहीं रहा। आपकी जवानी उरूस पर है और उनकी जवानी तो गुजर चुकी। क्या ख्याल है? बोलिए। हटिए। आप कब तक जवानी छुपाओगी रानी? कभी ना कभी तो कोपचे में आओगी रानी। जीजी, आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई है ना। का बोले, महंगी तो महंगी, ऊपर से ये देखो साग भी अच्छा नहीं है। आज शाम को साग बना दे जीजी। बना ही लेंगे। ये क्या हुआ ये जीजी? पत्ता खराब है। क्या हुआ जीजी? अरे आप कैसे बना रही हैं? रुकिए, हम बोरोलिन लेकर आते हैं। मानसी जल्दी लाओ ना यार। ला रही हूँ ना। लाओ दो। लो। भाभी हाथ दिखाओ। सुनिए ना। बोलो ना। हमारा मन कर रहा है। नहीं, आज नहीं। मन कर रहा है, बहुत ही मन कर रहा है। अरे तुम्हारा तो रोज ही मन करता है, लेकिन आज नहीं, हम थक गए। जाओ सो जाओ, सो जाओ। मना किए थे ना तुमको। कोई बात नहीं जीजी, बोले थे हम धो लेंगे कपड़ा। हम धो लेंगे। ई का हुआ? कुछ नहीं जीजी। तो चोट का निशान लग रहा है। कहाँ लगी बताओ हमें। नहीं नहीं जीजी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। तुम इतना घबरा काहे रही? देवर जी किए हैं? नहीं नहीं जीजी, वो तो मुझे डांटते भी नहीं हैं। फिर खाओ मेरी कसम। जीजी, उन्होंने ही किया है। हमें ऐसा ही कुछ लग रहा था। रुको अभी खबर लेते हैं इनकी। ऐसा को ना मारता है का? जीजी जीजी आप जीजी सुनिए तो। जीजी 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 आप मेरी बात तो सुनिए। जीजी जीजी हाँ जीजी आप मेरी बात तो सुनिए। जीजी आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे गुस्से से नहीं मारा है। तो का शौक शौक में मार दिए? जीजी प्यार करते करते। प्यार करते करते? तुम हमको पागल समझी हो का? जीजी आप समझ नहीं रही हैं। अब आपसे क्या छुपाना, वो ऐसे ही प्यार करते हैं। ऐसा कौन प्यार होता है? हमारे वो तो कभी नहीं किए, और जिस दिन करने लगे ना हम तो उसी दिन छोड़ के चले जाएंगे। जीजी हम आपको कैसे समझाएं? आप यहीं रुकिए, मैं फोन लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जीजी
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये का है? इसको बांध का है रखा है? जीजी, का दिखाई जा रही हो का? जीजी, ये जो इस लड़के के हाथ में है ना, इसे फ्लॉगर कहते हैं। ये एक चाबुक जैसा होता है और ये इस लड़की को इससे मारेगा। मारेगा? काय मारेगा? और ये पगली मार खा लेगी? जीजी, कुछ लड़के लड़कियों को इसी में मजा आता है, उन्हें ऐसे ही प्यार करना पसंद है। ये पगली मार खाना किसको पसंद होता है? ये कौन कौन तरीके का प्यार? जीजी, आप समझ नहीं रही हैं, ये वैसा वाला मारना नहीं है, मीठा मीठा दर्द होता है। बाद में उसे प्यार से सहलाते हैं और जैसे ही दर्द हल्का होता है एक और दर्द मिलता है। थक पगली, क्या बोली जा रही है? जीजी, ये मैं थोड़ी बोल रही हूँ, ये तो ये कहते हैं, उन्हें ऐसे ही प्यार करना पसंद है। वो तो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर हमें दर्द देते हैं। हमें तो बस दर्द महसूस होता है, वो कैसे करते हैं हमें नहीं पता। और ये सब तुमको अच्छा लगता है? जीजी, अच्छा तो नहीं लगता। तो मना काहे नहीं करती? शुरू शुरू में मना किया था पर माने ही नहीं, अब तो आदत सी हो गई है। का नाम का बताई थी तुम? जीजी, BDSM। बीड़ी? जीजी, बीड़ी नहीं, BDSM। बीडी असम? SM। असम। जीजी, आपको भी ट्राई करना है क्या? हमको ये सब नहीं पसंद। जीजी कीजिए ना, बहुत मजा आएगा। ना हमसे ना हो पाएगा ना, हमको ये सब पसंद है ना हमारे उनको ये सब पसंद है। तुम शहर वाले भी ना जाने का करते रहते हो। हम गांव देहात वालों का तो सीधा साधारण ठीक है, हम सही में खुश। ओफो जीजी, आप भी ना, आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। मैंने कहा बोल रहे पर जीजी, ये लीजिए, जब भी ट्राई करना ना, इसको पहन लेना, बहुत मजा आएगा। ई का है? अरे रखो ना आप। का चीथड़ा दे रही हो हमको? ओफो का है जीजी, ये चीथड़ा नहीं है, आप इसको ट्राई कीजिए, सच में बहुत मजा आएगा। और अगर नहीं ट्राई करना ना तो मुझे वापस कर देना। ये कौन सा घिसा जा रहा है, रखिए आप। अच्छा ठीक है, तुम जाके खाना गर्म करो, हम इनको बुला के लाते हैं, नहीं तो ये सारा दिन दारू ही पीते रहेंगे। जाइए। ठीक है जीजी। तुम आते हो ना तो दिन रात का कुछ पता ही नहीं चलता है, ना दिन का पता लगता है ना रात का, मजे में गुजरता है। अगली बार जब आऊंगा ना भैया, आप जो बोतल बोले वो लेके आऊंगा। अरे शहर में इतने ब्रांड मिलते हैं ना, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। अरे सुनिए जी, खाना लगा दें या दारू से ही पेट भरेंगे? अरे कुछ नहीं, रात की थोड़ी सी बच गई थी तो हो गया, बस आते हैं। इसीलिए भरी दोपहरिया में पीने बैठ गए? हाँ अच्छा वो सब छोड़िए, अभी हुआ कि नहीं आप लोगों का? हमारा तो हो गया भाभी, आपका हुआ या नहीं? खाना लगाए दे रहे हैं, नीचे आके खा लीजिएगा। हाँ हाँ आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, ऐसा ना हो खाना ही ना दे। आ जाओ आ जाओ। चलो आराम से भाभी। यही काम रह गया है, सारा दिन पियो और बस टांग पसार के सोते रहो। अभी बताओ। हमरा सुलग सुलग के धुआं निकल रहा है और ये लाट साहब देखो से टांग पसार के सोए। अरे क्या हुआ? फिर से लग गई का? ओहो जोर से लगी है, क्या हुआ? हाँ? क्या हुई? क्या हो गया भैया? अरे क्या हुआ? भैया रो क्यों रहे हैं?
अरे हमें तो लग रहा है कोनो सपना देख रहे थे और सपने में ना अपना टूटा हुआ पैर ही खटिया पे दे मारे हैं। अरे नहीं नहीं, सपना नहीं देखे हैं, लगा है। हाँ। सपना नहीं देखे थे तो हम मारे हैं, हम तोड़े हैं आपकी टांग, दोबारा तोड़ दे। जीजी आप पागल हो गई हैं क्या? जाओ जल्दी से दवाई लेकर आओ, देखो उनको कितना दर्द हो रहा है। अरे हम तो भूल ही गए, इनकी जो दर्द की दवा है ना, दवा देखो ना कितना दर्द हो रहा है। देवर जी सुनिए ना, आप इनकी दवाई ले आएंगे बाजार से, बीने की दुकान से, जल्दी जाओ। भाभी दवाई कौन सी लानी है? वो अलमारी के पीछे ना वो पर्ची रुकिए, हम ही लाके देते हैं। आराम ये लीजिए। जी बात। रुको, चलो। कहाँ चलो? तुम कहाँ चल दी? अरे तुम चलो ना, हमें भी कुछ काम है। भाभी आते हैं। ऐसे लग गई। आई हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से आइए। हाँ आइए। पता नहीं कैसे लग गया आज। देख लिए होंगे कोनो सपना मार दिए लात। आइए। सपना नहीं देखे थे, बताए तो। कोनो बात, बैठिए आराम से। हाँ बैठ। अरे खिड़की काय बंद कर दी? बताते हैं, बैठिए। अरे अरे दरवाजा भी बंद कर दिए, कोनो बात हो गई का? कोनो बात नहीं, इतना घबरा काहे रहे हैं, बता रहे हैं ना। हाँ भैया आराम से। अरे लेकिन हुआ क्या है वो तो बताइए। बाजार जाने तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। अपनी भाभी से अब छोड़ो, रहने दो। बताइए तो सही। अब वहां लिटा दो मुझे। आराम से उतर। आप बिना भैया कुछ भी करते रहते हो कसम। बैठे। अरे कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? भाभी सच सच बताओ, भैया को हुआ क्या है? कुछ हुआ ही तो नहीं। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पीडीएसएम के चक्कर में ना हमारे भैया का घोंसला उजाड़ गए थे। ऐसा बेल्ट मारे, ऐसे बेल्ट मारे कि उनके गोटे मुंह में। और इतना सब होने के बाद भी ना, सुनो, कड़ा नहीं हुआ। पगली कहाँ से जा रही है? तुम्हारे चक्कर में हमें जो थोड़ा बहुत पहले रस मिल भी जाता था ना, अब हम उससे भी हाथ धो गए। हंस रही है। जीजी, बीडीएसएम लड़कों पे नहीं लड़कियों पे किया जाता है, और उसका भी तरीका होता है। और ये तुम हमें अब बता रही हो? हाँ? पहले बता दी होती तो तुम्हारे भैया के घोटे तो कम से कम सलामत होते। जीजी, अब हमको क्या पता था कि अब इतनी एक्साइटेड हो जाएंगी। आप तो पूरी रस से भरी हुई है जीजी। सच है ना? मारेंगे तुम्हें। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप ना ये वीडियोस देखिए। कि बीडीएसएम कैसे किया जाता है और किस पे किया जाता है। फिर कुछ दिखा रही हो हम फिर बेल्टों से। आप देखो तो, आप ये देखिए और आपको पता चलेगा कि किस पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए। तुम हमको पहले बता दी होती तो बच जाते ना। क्या करा दी हमसे तुम?
चिज्जी भैया तो गए। क्या है, सो जाओ ना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं कविता। मैं आप लोगों को अपना पूरा नाम नहीं बता सकती। मेरी उम्र 29 साल की है। मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े होकर क्या बनना है उसके सपने देखने लगते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, कोई वकील बनना चाहता है, तो कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है। मेरे सपने कुछ अलग थे। मैं जो बनना चाहती हूँ उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। मैं एक गरीब मगर एक इज्जतदार परिवार में पैदा हुई थी। माँ बाप टीचर थे। नसीब फूट गए थे हमारे जो तेरी जैसी बहू मिली। जब से आई है पूरे घर को खा गई है। रोजाना हर बार वो इन सब बातों का इल्जाम मुझ पर डालती थी और मैं उसकी एक बात नहीं सुनती थी, किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करती थी। पति को खा गई मेरे, हाँ? और एक बेटा है, 6 महीने में एक बार घर पर आता है। हे भगवान, ना जाने क्या पाप किए थे मैंने। इस बुढ़ी को लगता है इसने मेरी शादी किसी ऋतिक रोशन से करवाई है। बेचारी सच्चाई नहीं जानती ना ये अपने बेटे की, यानी कि मेरे पति की। कविता प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझ पर रहम करो। मेरे किसी काम का नहीं है, मगर फिर भी उससे मैं अपना काम निकलवा ही लेती हूँ। अरे ओ महारानी, मेरा खाना खत्म हो गया, प्लेट वगैरह उठा ले, दवाई का वक्त हो गया है। सुन रही है? प्लेट ले जा। अरे ओ महारानी, अरे ओ महारानी। जादू नहीं किया था मैंने उस पर कोई भी, सिर्फ डराकर अपने कदमों में रखा हुआ था, एक खिलौने की तरह। हे भगवान, उठा ले, उठा ले मुझे, उठा ले। अरे हाँ, और मैंने सुना था कहीं पर कि अगर उसके कमर की निचले जगह पर गहरी चोट आ जाए तो वो पैरालाइज्ड हो जाएगी। अच्छा ही है ना, जो सुना है उसे सच में किया जाए। मेरा आइडिया काम आ गया। अब वो अपने कमरे में हिलती डुलती पैरालाइज्ड पड़ी है। अरे हाँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। ये जो किरदार आप इस वक्त देख रहे हैं, मेरी सास, मेरा पति मिठा और ये मेरी जेठानी, ये तीनों ही किरदार आप सबको मेरी कहानी में अलग अलग रूप में दिखाई देंगे। मगर पहले आते हैं बुढ़ी पर, और इस तरह से बुढ़ी पैरालाइज्ड हो गई।
और सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन पाइप भी लग गया। वो मेरी परमिशन के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। क्या हुआ मम्मा? मुझे देखते ही आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट क्यों होने लगती है? घबराइए नहीं, कुछ होने नहीं दूंगी मैं आपको। खिलौना है आप मेरा। ओ मेरी मम्मा, बस 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 बस। ओ मेरी मम्मा। ओहो, मत रोइए। क्या बच्चों की तरह रोने लग जाती हैं आप भी? मम्मा आप जानती है ना, जो बंदा मैंने रखा है आपकी नर्सिंग के लिए, जो आपकी साफ सफाई करता है। चलिए चलिए, बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए अब आप। मान जाइए मम्मा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेडिस्ट भी हूं मैं। सेडिस्ट का मतलब दूसरे लोगों को तकलीफ देना और तकलीफ में देखकर उन्हें मजे लेना। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। बोलो ना मम्मी, आप ठीक तो हो ना? कविता आपका ठीक से ख्याल तो रखती है ना? मुझे पता है मम्मा, आप कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन इशारों से कह तो सकती हो। मुझको आपकी बहुत फिक्र रहती है और उतना ही मैं इस घर में आने से डरता हूँ। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ मम्मी, मगर मेरी जुबान होकर भी मैं कुछ बोल नहीं पाता। काश मम्मा, यू नो मम्मा, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। काश सब कुछ फिर से शुरू हो जाता, हमारी जिंदगी फिर से शुरू हो जाती। काश कि मेरी शादी नहीं हुई होती, फिर शायद मैं खुश रहता। अरे क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? मामा, मेरी बुराई तो नहीं कर रहे ना आप? कुछ नहीं, वो हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे का दुख हल्का कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आज की डेट में जितना ख्याल तुम रखती हो मम्मा का, उतना कोई भी बहू किसी के लिए नहीं करती। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। ओह करण, मम्मा कितनी एंग्शियस हो गई है देखो। मम्मा फिर से शिवरिंग, वो भी इतनी ज्यादा। करण, कोई टेंशन वाली बात बोली क्या तुमने मम्मा को? तुम एक काम करो, रूम में चलकर फ्रेश हो जाओ, मैं संभाल लूंगी मम्मा को। जाओ। ओल्ड साइकिल, बेडरूम में जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। पूरे 4 महीने के बाद आए हो। कविता प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझ पर रहम करो। भिखारियों का घर है ये। जब शादी हुई थी तब बिजनेसमैन थे, पैसों में खेलने वाले लोग थे। शादी के बाद बिजनेस ही ठप हो गया। बाप कर्ज लेकर ही मर गया। एक सास दे दी है जो बीमारी से मरे जा रही है। कुछ भी है ही नहीं इस घर के अंदर। देखो, भूतों का घर है ये। खाली खाली घर पूरा। और ये जो 2 फ्रिज है चलते ही नहीं है। डब्बा है डब्बा ये। क्यों? किस लिए? क्योंकि कर्ज में सब कुछ ही बिक गया। कोई भी लग्जरी आइटम्स है ही नहीं इस घर के अंदर। तुमको क्या लगता है तुम्हारी सैलरी से ये घर चलता है? तुम्हारी सैलरी जितनी भी आती है वो सारी कर्ज को चुकाने में चली जाती है। ये घर, राशन, तुम्हारी माँ, उसकी साफ सफाई, उसकी दवाइयाँ कहाँ से आता है? पता है तुम्हें? नहीं ना?
बताऊं बताऊं तुम्हें कहां से लाती हूँ ये सब पैसे मैं? यार जाओ बेडरूम में और जाकर तैयार हो जाओ, मेरा मूड मत खराब करो। कविता, ये डर। स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम करण स्वीटहार्ट। रूम में जाओ और जाकर के तैयार हो जाओ। जाओ। और शराब सब चलता है। कहाँ कविता भाभी, सिर्फ रोहित शेट्टी की फिल्मों में ही फेमस है गोवा, बाकी एक और साथ साथ अनसेफ मतलब सुरक्षित नहीं। अरे कल ही मेरे घर पे डाका पड़ा, पूरे 45 लाख के जेवरात और 30 लाख कैश लूट के ले गए चोर। पूरे 75 लाख रुपए। जी कविता भाभी, और अभी तो घर पे सामान की कीमत तो लगाई ही नहीं है मैंने। तो मेरे फ्रांसिस, गोवा अनसेफ कहाँ हुआ? अलर्ट तो आप नहीं थे। चोर तो कुछ वक्त पहले मेरे घर आया था चोरी करने। बहुत ही सा हैंडसम सा चोर था साला। फिर क्या? चोरी तो दूर की बात है, मैंने जो उस चोर के साथ किया, अगर आप वो सब सुन लेंगे तो मुझे फांसी चढ़ा देंगे आप। दरअसल फ्रांसिस, मेरी सास नैनीताल गई हुई थी। मेरी ननंद को बच्चा होने वाला था और मेरी ननंद के ससुराल वाले पंडित थे। बहुत ही बोरिंग किस्म के लोग थे, बहुत ही बोरिंग। तो मेरा वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो घर की देखभाल करने के लिए मैं यहीं रुक गई थी। और उसी वक्त ये चोर मेरे घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ और मैंने इसे किडनैप कर लिया। कविता भाभी, आपने उस चोर को कितने दिनों तक वहां पे किडनैप करके रखा? पूरे 3 दिनों तक।
तड़पाना क्या होता है जानते हो फ्रांसिस? किसी को छूकर, गुदगुदाकर छोड़ देना। बस ऐसा ही उस चोर के साथ भी कर रही थी मैं। इतनी प्यारी और कमाल की बातें करती हैं आप। काश मैं आपको देख पाता एक बार कविता भाभी। मेरा दिल कर रहा है कविता भाभी कि इसी वक्त मैं चोर बन के आपके घर में घुस जाऊं और आप मुझे पकड़ लें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रांसिस, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने उस चोर के साथ आगे और क्या क्या किया। उस चोर को इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया जो मैंने उसे कहा था कि वो मुझे भुलाना चाहे भी तो नहीं भुला पाएगा। और शायद फ्रांसिस इस बात का मतलब आपको भी समझ नहीं आया। अरे कविता भाभी, भाड़ में क्या बात का मतलब? आपकी आजादी पर तो बहुत जल्दी दी एंड का बोर्ड लगने वाला था। आपकी सासू माँ जो आ रही थी। हाँ बिल्कुल, और उस बुढ़िया के आने से पहले पहले मुझे उस चोर को घर से बाहर भेजना था और इस घर को कुछ इस तरह से बना देना था कि जैसे इस घर में कुछ हुआ ही ना हो। आज खुश तो बहुत होगे तुम। तुम्हें यहाँ से आजादी जो मिल रही है। सच कहूं मैम, आपकी आदत सी हो गई है। जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन एक चाह थी मेरी कि मैं आपका चेहरा देख लूं। क्या मैं आपका चेहरा देख पाऊंगा? पैंट अच्छे से पहनो पहले। मैडम जी, अब तो मैं जा रहा हूं। अब तो मुझे चेहरा देखने की इजाजत दीजिए। हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं गीता विहार कॉलोनी से बात कर रही हूँ। 13 नंबर बिल्डिंग में शायद कोई चोर घुसा है। जी हाँ, देखिए हवाएं भी चल रही है और शायद तूफान भी आने वाला है। वो तीसरे नंबर फ्लोर पर है। अगर हो सके तो प्लीज जल्दी आ जाइए। थैंक यू। आप समझे फ्रांसिस? मेरा ये मतलब था उस चोर को कहने का कि अगर वो मुझे भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएगा। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ कविता भाभी? फिर क्या? मैंने उस चोर को क्लोरोफॉर्म का हैवी डोज सुंघाया था फ्रांसिस। पुलिस आने तक वो बेचारा वहीं बेहोश रहा। पुलिस आई, आकर उसे अरेस्ट भी कर ले गई। बेचारा चोर सोच रहा होगा उन 3 दिनों तक उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, और उसको पुलिस से पकड़वा भी दिया। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है आप सबको दोबारा देखकर। आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। आपका घर परिवार भी बहुत सेहतमंद होगा। नहीं, मैं ये कोई लेटर नहीं पढ़ रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से मेरा फोन बहुत ही अच्छा चल पड़ा है। ये देखिए, मैंने नया घर खरीदा है, मगर कुछ लोगों को का मतलब भी नहीं मालूम।
मैंने ऐसा किसी रिव्यू में सुना था। तो उनके लिए 5 सेकंड की खामोशी। मेरा गे पति बेचारा अब छुट्टी लेकर घर भी नहीं आता। हाँ, वो किस लिए नहीं आता ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। पर ट्रंक कॉल पे अपनी माँ से, हिलती हुई माँ से बात जरूर कर लेता है और मुझसे फोन पर भी डर डर के बात करता है। बेचारा, मेरी सासू माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो आज भी ऑक्सीजन पे है, हिलती रहती है बेचारी। दरअसल मैं उन्हें ठीक रहने ही नहीं देती। जैसे ही उनके शरीर में थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट आने लगती है ना, मैं अपने इसी घुटने से उनकी रीढ़ की हड्डी पर फिर से मार देती हूँ और वो वैसी की वैसी हो जाती है बेचारी। और ठीक है ना, अगर वो ठीक हो जाएंगी तो मेरे मैं कैसे करूंगी और आप सब लोगों से बात कैसे करूंगी? हेलो जान। कविता भाभी, मैं बोल रही हूँ, मेनका। वाह, तभी तो मैं सोचूं कि मेरे के टाइम से भी आधे घंटे पहले मुझे किसने कॉल लगा दिया। तुम बाज नहीं आओगी ना मेनका? कविता भाभी, मुझे आपकी आवाज से डर भी लगता है और पूजा करने का भी मन करता है अपनी जबान से। कितने ऐसे लोग हैं जिसे मेरी पूजा करनी है अपनी जबान से, मगर मैं हर किसी से तो मिल नहीं सकती ना। कविता भाभी, प्लीज मुझे अपनी गुलाम बना लो, प्लीज। आई बेग ऑफ यू। मैं आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी आपकी गुलाम बनकर। क्या तुमने मुझे देखा भी है मेनका? कविता भाभी, आप बदसूरत हो ही नहीं सकती, ये मेरा वादा है। मेरी इमेजिनेशन कभी गलत नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस? ओके, मान लिया। मेनका, जहां तक मैं पहचानती हूं लोगों को, तुम एक अच्छे खानदान की लगती हो, काफी पढ़ी लिखी भी हो, वेल एजुकेटेड वुमन यू सी। और जितना मैंने तुम्हें सुना है, एक काफी बड़ी अच्छी पोस्ट पर भी हो। सही जा रही हूं ना मैं? हाँ कविता भाभी, और मुझे पैसों की भी कोई कमी नहीं है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। दौलतमंद हो, पैसों से कुछ भी खरीद सकती हो। What exactly you want from me? कविता भाभी, मैं आपकी गुलाम बनना चाहती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं लेस्बियन नहीं हूँ मेनका। I know कविता भाभी। मैं तुमसे नहीं मिल सकती मेनका। मैं तुमसे तो क्या, किसी से भी नहीं मिल सकती। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो मेनका। कविता भाभी, गुलाम तो मैं तुम्हारी बन के रहूंगी एक दिन, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कविता भाभी, मैंने अपने ऑफिस के दोस्त यारों से आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके पास हर मर्ज की दवा है। मैं पहली बार आपको कॉल कर रहा हूँ। क्या मेरे मर्ज की दवा आपके पास है? डॉक्टर, वैद या हकीम नहीं, हाँ, आपके मनोरंजन की गारंटी लेती हूँ। अब उस मनोरंजन में अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाता है तो आपकी किस्मत। चलिए बताइए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कविता भाभी, मेरा नाम सचिन है और मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी प्रॉब्लम जरा अलग किस्म की है कविता भाभी। मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ अपनी बात सचिन, मैं सिर्फ
मनोरंजन करती हूँ, मगर अगर आप फिर भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। कविता भाभी, मेरी शादी अभी अभी कुछ 3 महीने पहले हुई है। My wife is working in the magazine as an editor. Wow, I'm sure she must be one hot woman. जी कविता भाभी, she is hot. मगर एक दिक्कत है, मेरी सासू माँ जो 50 साल के आसपास की है, वो मेरी बीवी से भी ज्यादा हॉट है। अरे वाह, ये तो होना ही था। अगर पीस इतना हॉट है तो खान तो आग होगा ही। एक मिनट, कहीं आप ये तो कहना नहीं चाह रहे हैं कि आप अपनी बीवी से ज्यादा अपनी सासू माँ से अट्रैक्टेड है? क्या हुआ सचिन? ऑल गुड? कविता भाभी, आप तो सचमुच में कामदेवी हैं। कैसे पहचान लिया आपने? अरे आगे बताइए सचिन जी, आगे बताइए। आगे क्या बताऊं कविता भाभी, मामला यहां तक आ गया है कि जब मैं अपनी पत्नी के तो ये सोचकर करता कि मैं मेरी पत्नी के साथ रहा हूं, मैं ये सोचकर हूं कि मैं अपनी सास के साथ रहा हूं। ओह शिट सचिन, कहीं अपनी बीवी के साथ करते हुए अपनी सासू माँ का नाम मत ले बैठना, वरना अगले ही दिन वो मैगजीन की एडिटर तुम्हें तलाक दे देगी। ओह माय गॉड कविता भाभी, आप तो सचमुच में हो यार। आपको कैसे पता चला? अभी गए हफ्ते की बात है, मेरे मुंह से सासू माँ वर्ड निकलते निकलते रह गया। शिट सचिन, नाउ वी आर टॉकिंग। चलो मुद्दे पर आते हैं। को जानवर बना देता है और जानवर किसी से भी आकर्षित हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये अच्छी बात है, मगर जानवर को कैसे रोका जाए? उस जानवर को क्या चाहिए होता है? मेरे ससुर जी हो गए थे। ये उन दिनों की बात है जब उनके कारोबार में बहुत बड़ा घाटा हुआ था। ज्यादातर मेरे ससुर घर पर ही रहते थे और पूरा दिन मेरी सास उन्हें ताने मारती रहती थी। उस वक्त मेरी हिलती हुई सास ठीक ठाक थी। मेरी सासू माँ देहरादून गई हुई थी पूरे 4 दिनों के लिए। वहां पर उनकी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, तो पूरे 4 दिनों तक मैं और मेरे ससुर घर में एकदम अकेले। तो मैंने सोचा क्यों ना 4 दिनों तक ससुर जी को गीला किया जाए और उनके साथ खेला जाए। बहुत ज्यादा गर्म है? नहीं, पीने लायक तो है। अच्छा, कविता वो मेरा वो क्या ससुर जी, क्या? मैं वो सिर दुख रहा है। ओह, तो आप चाय पी लीजिए। चाय पीकर अपने बेडरूम में चली जाइए। मैं वहां आके आपके सर की मसाज कर दूंगी। वो आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं ना, इस वजह से शायद। कविता भाभी, आप जो अपने ससुर के साथ कर रही थी, मेरा यकीन करो मेरे पसीने छूट रहे हैं। आप बस बताती जाइए,
मेरे ऑफिस में मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि कविता भाभी से अगर बात करना हो तो एक 10 मिनट का कॉल काफी नहीं होता। मैंने पूरे 3 कॉल्स बुक किए हैं आपके लिए। 3 कॉल्स मतलब पूरे 30 मिनट। मेरा यकीन करो सचिन, अगर तुमने पूरे दिन के भी कॉल्स बुक किए होते ना तो भी काफी नहीं होगा मेरी जान। मेरी बातें सुन सुनकर तुम्हारा वहां का घी खत्म हो जाएगा, मगर मेरी कहानियां खत्म नहीं होंगी। ये भूलना मत। जब मेरे ससुर जी को बिजनेस में वो बड़ा घाटा हुआ तब उन्हें 2 बीमारियां एक साथ लग गई, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ऐसा कहा जाता है कि जिनको ये हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको तड़पाना नहीं चाहिए। हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा मजा अगर किसी बात में आता है तो वो है लोगों को तड़पाना और बेबस करना। मुझे अपनी हरकतों से अपने ससुर जी को बेबस भी करना था और तड़पाना भी था, मगर इस चीज का भी ध्यान रखना था कि उनकी जान बची रहे। कविता भाभी, समझ में नहीं आता कि आपको गाली दूं या आपके चरणों को छूं। तुम पिछले 3 महीने से मुझे परेशान कर रही हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरा गुलाम बनकर। मैं तुम्हें देखना चाहूंगी और ये देखना चाहूंगी कि तुम मेरे गुलाम बनने के लायक हो भी या नहीं। मेरा गुलाम बनने से पहले तुम्हें कुछ इम्तिहान है जो पास करने होंगे। तुम्हारा पहला इम्तिहान, तुम्हें सेक्टर 35 के पार्किंग लॉट में आकर अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी और उस गाड़ी में बैठना होगा। बस मैं वहीं आसपास रहूंगी, तुम्हें देख रही होंगी, बस तुम मुझे नहीं देख सकते। हेलो जान, आप कैसे हैं कविता भाभी? मैं एकदम बढ़िया। बताइए कौन बोल रहे हैं और कहां से? हमारा नाम दीपक चार भुजिया है कविता भाभी। हम रायपुर के रहने वाले हैं। वाह, पूरे 2 बार आ चुके हैं हम आपके शहर में। मेरी सासू माँ का घर है वहाँ। हाय, अगर पता होता तो आपको हम हमारे घर पर ही ठहराते और खूब सारी सेवा करते। अरे उस वक्त कहाँ पता था दीपक जी कि हमारे नसीब में आपका कॉल लिखा है, वरना आपके घर भी आते और आपसे सेवा भी करवाते। हमारे दोस्त यारों से आपकी काफी तारीफ और चर्चे सुन रखे हैं हम, इसलिए आज सोचा फोन कर लिया जाए। कहते हैं आप भी हैं, आपके पास सब समस्याओं का समाधान है, इसलिए आज ये देखने की उत्सुकता हुई कि क्या हमारी समस्या का समाधान भी आपके पास होगा। समस्या या समाधान जरूरी नहीं है, जिस समस्या से उसका समाधान निकले वो ज्यादा जरूरी है। वो कहावत है ना कि बगल में दूल्हा और शहर भर में ढिंडोरा। इसका मतलब ये कि दूल्हा मिल नहीं रहा होगा, वो उनकी समस्या होगी। अगर वो लोग दिल से ढूंढते तो उन्हें पता चलता कि दूल्हा तो उनमें से ही था। ये था उनका समाधान। अरे वाह कविता भाभी, आपका दिमाग तो मशीन से भी तेज चलता है। सही कहा आपने। मैं तन के साथ उस इंसान के दिमाग के साथ हूँ, उसके बाद अगर उसमें थोड़ी सी भी शक्ति बची तब उसके साथ तन करती हूँ। वैसे मेरा दिमाग से जो मैं
हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपकी ये बातें सुन सुनकर मेरे दोनों पैरों के बीच में करंट सा लग रहा है कविता भाभी। चलिए बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है जोर जबरदस्ती, चाहे तन से या दिमाग से। हे भगवान, क्या आप हैवान हैं? अरे नहीं कविता भाभी, मैं तो इंसान हूँ, मगर जोर जबरदस्ती मेरी समस्या है। मैं समझी नहीं दीपक जी, जरा विस्तार से समझाइए। ओह कविता भाभी, मैं शादीशुदा हूँ, अपनी लुगाई को बहुत प्यार करता हूँ, मगर जब उससे करना चाहता हूँ तब मेरे अंदर अचानक एक जानवर पैदा हो जाता है। मुझे उसके साथ जोर जबरदस्ती करने में मजा आता है। अगर मैं प्यार से उसकी कोशिश करूं तो मेरा नहीं होता। हाँ, मगर अगर मैं उसके जोर जबरदस्ती करने की सोचता हूं तब मुझे कुछ कुछ होता है। ओह, अब मैं समझी। आपने तो मुझे वो किस्सा याद दिला दिया दीपक जी, जब मैं शादी करके नई नई इस घर में आई थी। हाँ, बताओ बताओ बताओ, किस्सा बताओ। देखिए दीपक जी, वैसे तो कई मर्तबा मैं ये बातें लोगों को बता चुकी हूँ, आपको फिर से बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं शादी करके जब यहाँ आई थी इस घर में, मेरे ससुराल वाले और ये घर ठीक हालत में था। वो तो बाद में मेरे ससुर ने एक बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था, जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह। शुरू के 4-5 महीने तो सब कुछ ठीक चला, बहुत अच्छे से थे हम लोग सब। शादी की पहले ही रात को मेरे पति ने मुझे ये बता दिया था कि वो और वो घर से दूर रहने लगा। ये बात भी सबको पता है। अब आते हैं जोर जबरदस्ती वाली बातों पर। मेरे घर में एक नौजवान नौकर था जिसे मेरी सासू माँ ने रखा था। गरीब घर का था, मगर था बड़ा कमीना, बहुत ही बड़ा कमीना। हमेशा मुझे गंदी नजरों से देखा करता था। अब मेरे पति से तो मुझे मिलने से रहा, तो मैंने सोचा कि इसी सुख ले लूं। तो मैं भी उसको पसंद करती थी। नंदू। जी भाभी जी। नंदू, टेबल पे कितनी प्लेट्स पड़ी हैं? इन्हें अंदर ले जाओ। जी भाभी जी। अरे नंदू, क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं मम्मा, प्लेट्स गिर गई है, बाकी सब ठीक है। ध्यान कहाँ रहता है तेरा नंदू? ये प्लेट्स अंदर लेके जाओ और अपना काम कर, और ध्यान रख थोड़ा। नंदू के सिर्फ 2 ही काम बहुत अच्छे थे दीपक जी, सुबह दोपहर शाम मुझे देखना और निहारना। ओ कविता भाभी, आप जो भी अपने नौकर के साथ कर रही थी उसको सोच सोच कर और सुन सुन कर
बहुत मजा आ रहा है। मगर मुझे ये बताइए, इन सब बातों में जोर जबरदस्ती कहाँ आई? मुझे वो सुनना है। अरे दीपक जी, ऐसे जोर जबरदस्ती कैसे होगी भला? अरे पूरा माहौल बनाना पड़ता है। थोड़ा छेड़ने का माहौल, थोड़ा छूने का माहौल, थोड़ा छूकर छोड़ देने का माहौल। ओहो, तो फिर कब बना माहौल? अरे बिल्कुल बना माहौल। मेरे सास और ससुर दोनों ही 5 दिनों के लिए देहरादून चले गए थे। मेरे ससुर की भतीजी की शादी थी, तो पूरा घर मेरे हवाले था और इस पूरे घर में सिर्फ मैं और मेरा नौकर नंदू। ये तुम्हारा दूसरा टास्क है मेनका, कि तुम सेक्टर 35 के बीच हाउस बंगलो में आओगी। तुम अपनी कार में वहां आओगी, आकर बी विंग की पार्किंग लॉट अपनी कार पार्क करो और अपनी कार में ही बैठी रहोगी और अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। तुम ये काम दोपहर के ठीक 2 बजे करोगे, क्योंकि दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक उस बंगलों के आसपास कोई नहीं होता। मैं तुम्हारी कार की पिछली सीट पर आकर बैठूंगी। तुम अपनी आंखों से वो पट्टी तब भी नहीं हटाओगी। बाकी की बातें मैं आकर बताऊंगी। वाह, क्या खुशबू है कविता भाभी। कौन सा परफ्यूम लगाती हो? मैं परफ्यूम नहीं लगाती। वाह, तो क्या अब मैं ये पट्टी खोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ से जाने के ठीक 5 मिनट बाद तुम पट्टी हटाओगी। ठीक 5 मिनट बाद। बताओ, तुम्हारा असली नाम क्या है? शीला माथुर। What do you do? नथिंग। बाप ने इतना पैसा छोड़ा है कि अगले 100 साल तक कुछ ना भी करूं तो ऐश की जिंदगी जी सकती हूँ, वो भी 5 बार। अगर मेरा बाप मेरे लिए तुम्हारे से आधा भी छोड़ गया होता तो शायद इस फ्रंट सीट पर मैं बैठी होती।